बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अगर ईद उल अज़हा से पहले आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। आप 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, यहाँ तक कि 20 किलो भी लहसुन बहुत ही आसानी से और मिनटों में छील सकते हैं। आपका बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं होगा। ईद उल अज़हा आने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी ज़िंदगी की परेशानी जो होती है वो लहसुन छीलने में होती है, जिसे हमें एक एक कली छीलनी पड़ती है। उससे अच्छा आप सारा लहसुन एक साथ छील लें, वो भी बिना मेहनत के। जिसके घर में कुर्बानी हो रही है उसके लिए तो ये ट्रिक बहुत ही बेनिफिट साबित होगी, तो आपने लाजमी ये ट्राई करना है ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाए। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं होती। ईद पर बहुत ही ज़्यादा काम होता है और बकरा ईद पर तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है क्योंकि उन्हें खाने बहुत ज़्यादा पकाने पड़ते हैं। अगर लहसुन इस तरह से छीला हुआ रखा हो तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा। अब आपको लहसुन की एक एक कली छीलने की ज़रूरत नहीं है, आपने ढेर सारा लहसुन लाना है और सारा एक ही साथ छील लेना है। मेरे पास इस वक्त जितना भी लहसुन था, मैंने कहा आपको ट्राई करके बता दूं कि ये ट्रिक है, आपने लाजमी ट्राई करनी है ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। करना आपने कुछ यूँ है कि आपने लहसुन लेना है, आप जितना चाहें लहसुन ले सकते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 1 पाव, 5 किलो, 10 किलो, यहाँ तक कि आप 20 किलो भी आसानी से छील सकते हैं। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। आपने इसकी एक एक कली सब अलग कर लेनी है, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। लहसुन छीलने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इन्हें छील सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लहसुन छीलना पसंद नहीं होता, हाथों में स्मेल आ जाती है, उन्हें स्मेल पसंद नहीं होती है, तो खासकर ये ट्रिक उन लोगों के लिए भी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लहसुन की कलियों को एक एक अलग कर लिया है, उसके बाद हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब आपके सामने है छिलके इसी में मौजूद हैं, छिलके मैंने अलग नहीं किए हैं। अब पहला स्टेप ये है कि हमें एक बैग चाहिए होगा। आप बैग किसी तरह का भी ले सकते हैं। मेरे पास ये पैम्पर का बैग था जो कि खाली है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कपड़े का बैग हो, अगर कुछ दोनों में से कुछ भी ना हो, तो आप सिर्फ शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट शॉपर जो होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारा लहसुन मैंने इस शॉपर के अंदर डाल दिया है और हम इसे एक गिरा लगा देंगे टाइट करके। अब आपने एक बात नोट करी होगी कि छिलके मैंने नहीं निकाले हैं, छिलके एज इट इज़ मैंने बैग में लहसुन के साथ डाल दिए हैं। अब दूसरा स्टेप हम समझ लेते हैं। लहसुन छीलने का स्टेप 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बाकी है। साथ ही साथ हम स्टेप 2 यानी दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं कि हमने किस तरह से लहसुन को छीलना है आसानी से। अब इसका जो एक्स्ट्रा छिलका है वो हम सब निकाल लेंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले वाले में देखा था कि हमने छिलके रहने दिए थे, अब इसमें सारे एक्स्ट्रा छिलके निकाल लेंगे। अब हाथ में जो है हमने थोड़ा सा तेल लेना है। तेल लिया है मैंने सरसों का, अगर आप कोई दूसरा तेल भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। हाथ में अच्छी तरह से मसल कर हमने तमाम कलियों पर इस तरह से तेल लगा देना है ताकि हर कली हमारी तेल से भीग जाए। अब आपके सामने है, ना हमने ज़्यादा तेल लगाया है ना बहुत ही कम, बिल्कुल इसी तरह से आपने लगाना है। उसके बाद आपने आधा घंटा इन दोनों लहसुन को धूप में रख देना है। आपके घर में जिस जगह भी धूप आती है आपने उधर लहसुन का बैग और प्लेट जो है रख देनी है आधा घंटा। आधे घंटे के बाद आपने इस तरह से फर्श पे आपने लहसुन को रखना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने टाइल पर नहीं करना, आपने जो है कारपेट पर नहीं करना, आपने इसी तरह का फर्श लेना है। आधा घंटा धूप में रखने से ये हुआ कि लहसुन के छिलके जो है कड़क हो गए हैं, मतलब कि पापड़ की तरह हो गए हैं। अब जब हम इस तरह से इसे रगड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से लहसुन में से जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे, हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों स्टेप हमने इसी तरह से करने हैं। जिस पे हमने तेल लगाया हम उसे हाथ से इसी तरह से रगड़ेंगे तो वो निकल जाएंगे, और ये वाला जो है हम इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से आसानी से हमारे छिलके अलग हो जाएंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना कि लहसुन टूट जाए। आपने हाथ का प्रेशर इतना ही रखना है कि सिर्फ लहसुन में से छिलके ही अलग हों, ना कि लहसुन का ही कचुम्बर बन जाए। तो आप चेक करते हैं कि हमारे लहसुन कितने ज़्यादा हो गए हैं और कितने बाकी रह गए हैं। अब नोट खोल के देखते हैं। कुछ हैक्स जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं जो कि हमें पता भी होने चाहिए। अब आपके सामने है कि कितनी आसानी से हमारे लहसुन और छिलके अलग हो गए हैं। अब मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली बनाई है क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाली है, बहुत ही कम दिन रह गए हैं। अगर आपको ये टिप मालूम होगी तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से मैंने बहुत ही जल्दी अपलोड कर दी वीडियो। 1 से 2 दिन का गैप लेकर मैं फिर वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड करी है। तो प्लीज़ इस वीडियो पे प्यार ज़रूर दिखाना, लाइक और कमेंट आपने लाजमी करने हैं। अब चेक करते हैं कि हमारे लहसुन कितने हो गए हैं और कितने बाकी रह गए हैं। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्यारा सा कॉमेंट भी करना है, आपने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना है। अगर आप
इस टिप्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई और सवाल करना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है। और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लहसुन छिल गए हैं, कुछ एक आधा रह गया है तो वो मैं हाथ से छील लूँगी। और बाकी आप देख सकते हैं कि कितनी ही जल्दी और कितनी आसानी से हमारे तमाम लहसुन छिल गए हैं। अगर ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हमें मालूम हो तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है, काम भी हमारा बहुत जल्दी और कम टाइम में हो जाता है। इसलिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपको इसी तरह की यूनिक टिप्स बताती रहूँ। अगर हम अपनी नानी दादी के ज़माने की बात करें तो उनमें इस तरह की कोई भी सहूलियात नहीं थी, ना उनके दौर में फ्रिज वगैरह का इतना ज़्यादा दौर दौरा था, ना ही जूसर था, ना ही ब्लेंडर था। सब चीज़ें हाथ से होती थी। इन्हीं छोटी-छोटी ट्रिक्स की मदद से वो अपने काम आसान बनाया करती थी। तो ये वही ट्रिक हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी और आपका काम बहुत ही जल्दी और मिनटों में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे लहसुन कितनी आसानी से और कितनी जल्दी छिल गए। अगर आपको भी ये टिप पहले मालूम होती तो शायद आप पहले ही ये ट्राई कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपने अब ये ट्राई कर लेना है। ईद उल अज़हा में भी अभी 3 दिन बाकी हैं, तो आपने लाजमी ट्राई करनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।